अस्सलामुअलैकुम। शादी के 3 साल बाद सास अपनी बहू से कहने लगी, आज एक बात तो बताओ मुझे। मैं तुझे खरी खरी सुनाती हूँ, तुझ पे गुस्सा भी करती हूँ, मगर तूने कभी पलट कर जवाब नहीं दिया और ना ही तुझे ये सब सुनकर गुस्सा आया, बल्कि तू मुस्कुराती रहती है। बहू को तो जैसे सुनने को कहानी मिल गई हो। बहू कहने लगी, अम्मा जी, जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा ऐसा ही लगता था कि माँ जी मेरी सगी माँ नहीं है, क्योंकि वो मुझसे घर के सारे काम करवाती थी। कभी कोई गलत काम हो जाता तो डांट पड़ती थी और कभी कभी तो मार भी पड़ जाती थी। मुझे मेरी माँ से डर भी लगता था, यहाँ तक कि मैं कॉलेज से थक कर वापस आती थी तो थोड़ी देर के बाद मुझे घर के काम करने होते थे। फिर भाइयों की शादियाँ हुई और घर में भाभियाँ आ गईं, तब तो मेरे काम और बढ़ गए। अमूमन तो ऐसे होता है कि बहू के आते ही जिम्मेदारी इस पर डाल दी जाती है, मगर फिर भी मेरे हिस्से के काम और भाइयों के काम भी अम्मी मुझसे करवाती और कहती कि निम्रा, कुछ नहीं होता, अगले घर जाकर तुम्हें आसानी होगी। और इसी बात से मैं चिढ़ जाती थी। जब मेरी शादी थी तो 2 दिन पहले अम्मी ने मुझे पास बिठाया और कहा कि आज से पहले मैं तुम्हारी सास ही की तरह थी। मैंने तुझे प्रैक्टिस करवा दी है कि सास किस तरह की होती है। जब कभी तुम्हारी सास तुम्हें डांटे तो यही समझना कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। ये सारी सख्तियाँ तुझे तेरे घर में एडजस्ट होने में मुश्किल नहीं होने देंगी। और आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ तो हर किस्म की हालात में बस नरमी और ममता ही देखूँगी। ये सब बताते हुए मुस्कुराने लगी और कहा कि इन सब की प्रैक्टिस मेरी माँ ने करवा के भेजा था मुझे। हर किसी का अपना तर्ज ज़िंदगी होता है और वही सोच के मुताबिक रवैये अपनाता है। किसी हद तक मेरी माँ की बात ठीक थी। इस लड़के की बाकी ज़िंदगी सुकून में गुजर रही थी। क्या ख्याल है आपका? इतनी सख्ती होनी चाहिए एक लड़की के लिए, तभी घर आबाद होते हैं। जब एक लड़की अच्छी बेटी और अगले घर जाके अच्छी बहू बनती है।